तो लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छा दिन गुजरा होगा, लेकिन अगर आज कोई मुश्किल भी आई तो खैर है, कल का दिन कुछ अच्छा लिए आपका मुंतजिर है। दोस्तों, आज मैं अपने साथ हुआ एक वाक़या आपको बताना चाहता हूं जो 2010 में मेरे साथ पाकिस्तान के बहुत फेमस टीवी चैनल के स्टूडियो में हुआ था। आज मैंने द ग्रेट मिनहाज के शो में कॉल की थी यही वाक़या शेयर करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली माइक में कुछ डिस्टरबेंस की वजह से बात नहीं हो सकी। सो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि मैं 90s के दौर का बच्चा हूं जो अब बच्चा नहीं रहा, और उस टाइम में हमारे पास करने को बहुत ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज़ नहीं होती थी। इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया ये सब इतना आम नहीं था, तो हमारे पास ले देकर किताबें थी। यह जो सबसे महबूब मशगला होता था, जो कि ऑलमोस्ट 90s और उससे पहले के सभी लोगों का मशगला रहा होगा, कि जब हम कजन्स नानी दादी के घर जाना होता था या इलेक्ट्रिसिटी की लोड शेडिंग होती थी, वो उस वक्त भी आज की तरह ही आम थी। तो ऐसे में जो माहौल बनता था उसमें हम दादी के पास जा बैठते और जिन्नात चुड़ैलों के किस्सों का दौर चलता रहता। मेरी दादी की एक आदत थी कि वो अपने साथ जो भी ऐसा वाक़या होता जो कि मामूल से हट कर होता, कोई अनोखी बात होती, उसको अपनी डायरी में नोट कर लिया करती थी। उस डायरी में सिर्फ पैरानॉर्मल इवेंट्स ही नहीं बल्कि हर तरह के अनोखे वाक़यात लिखे हुए हैं। जैसे कि एक दफ़ा मेरी दादी ने एक छोटा सा स्पाई का रोल प्ले किया था 70s में, तो उसकी भी पूरी कहानी लिखी है। बस वहीं से विरसे में मुझे भी ये आदत मिली और मैं 90s अपने बचपन से अपनी डायरी मेंटेन कर रहा हूँ। उन सारे वाक़यात का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए ही ये चैनल बनाया गया है। तो मेरे साथ बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी वाक़या आपसे मिस ना हो। मैंने जैसे कहा कि मैं आज अपने खुद के साथ पेश आए एक वाक़ये का जिक्र कर रहा हूँ। मैं 2008 से 2012 तक पाकिस्तान के एक फेमस टीवी चैनल में काम कर रहा था। उस चैनल की अजीब ही स्टोरी है। जब मैं उनके हेड ऑफिस में था तो वहाँ भी शदीद किस्म के असरात का सामना हुआ। इतने शदीद मामलात थे कि हमें बाकायदा मैनेजमेंट को ऑफिशियल ईमेल करनी पड़ी थी, और जब उन्होंने उस पर रिसर्च की तो उनको हमारी बात माननी पड़ी और नाइट शिफ्ट बंद कर दी गई। लेकिन जो वाक़या मैं आज शेयर कर रहा हूँ वो उस टीवी चैनल के स्टूडियोज़ का है जो साइट एरिया कराची में वाक़ है। ये 2010 की बात है। मैं उस वक्त नाइट शिफ्ट में होता था, बल्कि उस वक्त क्या, अमूमन मैंने वहाँ ज़्यादातर नाइट शिफ्ट ही की थी। मेरे डिपार्टमेंट में मेरे साथ 7 और लड़के थे, यानी हम सबको मिला के टोटल 8 लड़के। उस वक्त स्टूडियो में रात में एक डांस कंपटीशन की रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो हम सब ने डिसाइड किया कि वो देखने चलते हैं। लेकिन असल वजह ये थी कि हमें भूख लग रही थी और जिधर रिकॉर्डिंग हो रही थी उधर खाने का भी इंतज़ाम होता है। ये सोचकर हम उस स्टूडियो की तरफ चले गए जहाँ पर ये रिकॉर्डिंग हो रही थी। अब रास्ता बिल्कुल सुनसान वीरान हो रहा था, तो खैर हम लोग चलते चलते वहाँ तक गए। बहुत अंधेरा हो रहा था, सन्नाटा हो रहा था। एक्चुअली होता है क्या है कि रात के वक्त ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स काम नहीं करते हैं, वहाँ पर सन्नाटा बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग जब स्टूडियो के अंदर पहुँचे तो रिकॉर्डिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी। हमारा मकसद तो खाना पीना था, तो हमने थोड़ी रिफ्रेशमेंट की और फिर वापस अपने ऑफिस की तरफ निकल गए। अब वहाँ रात के वक्त कुछ मखसूस डिपार्टमेंट्स ही काम करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, तो एकदम सन्नाटा हो रहा था। अब हम सब लड़कों में से 2 लड़के उधर ही स्टूडियो के बाहर सिगरेट पीने के लिए रुक गए थे। एक्चुअली हमने उस टाइम ये डिसाइड किया था कि हम लोग बिल्डिंग की पिछली तरफ से जाएंगे। उसका रीज़न शायद ये था कि जो एंट्रेंस पिछली तरफ से थी वो स्टूडियो के करीब थी, तो हम लोग चलते चलते उस तरफ चले गए और वहाँ से सीढ़ियों के ज़रिए हमें ऊपर तक जाना था। अब वो जो पिछली तरफ का रास्ता है वो ऑलमोस्ट बहुत सन्नाटे में होता है, क्योंकि वहाँ पर रात में लाइट्स वगैरह भी इतनी ख़ास नहीं होती। फ्रंट से अगर हम जाते तो वहाँ पर अच्छी खासी लाइटिंग होती है, लेकिन बैक साइड पर लाइटिंग भी इतनी ख़ास नहीं थी, तो अच्छा खासा एक खौफनाक सा माहौल बना हुआ था। बस हम लोग ऑलमोस्ट बिल्डिंग के पिछले हिस्से की तरफ से एंटर हो रहे थे, तो उसी वक्त पीछे से वो 2 लड़के भागते हुए आए जो सिगरेट पीने के लिए रुके थे। एक तो हमसे टकराकर बिल्डिंग के अंदर चला गया और सीढ़ी से ऊपर भागता हुआ चला गया,
और दूसरा जो था वो हम में से एक लड़के को बहुत जोर से पकड़कर उसके गले लग गया। अब उस लड़के की समझिए इस तरह की हालत थी कि वो बिल्कुल कांप रहा था। हमें उस वक्त ये समझ में आया कि ये लोग कोई सीन करके भागे पीछे से, तो हम भी बगैर कुछ सोचे बिल्डिंग के अंदर भाग गए और स्टेयर्स के पीछे की तरफ छुप गए। तो हम देखने लगे कि कोई इन लड़कों के पीछे आ रहा है कि नहीं, लेकिन कोई भी नहीं आया। तकरीबन हम वहाँ कोई 8-10 मिनट बैठ के इंतज़ार करते रहे। बिल्कुल सन्नाटा हो रहा था, किसी के चलने तक की आवाज़ नहीं आई। अब जब हमने देखा कि पीछे से कोई भी नहीं आ रहा है तो फिर हम लोगों ने सोचा चलो अपने डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं। हम स्टेयर्स से ऊपर अपने ऑफिस की तरफ चले गए। एक लड़का तो ऊपर पहले ही भाग गया था और दूसरा हमारे साथ था जो बहुत अजीब सी आवाज़ें निकाल कर रो रहा था। अब उसकी आवाज़ें भी मैं आपको क्या बताऊं, बहुत अजीब सी थी। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि बिल्लियां किस तरह से रो रही होती हैं रात में, इस तरह की कुछ अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा था। उसको हम ऑफिस में लेके गए और पहले वाले लड़के से पूछा कि क्या सीन हुआ है, क्यों तुम लोग इस तरह भागते हुए आए हो। तो उसने ये बताया कि तुम लोग आगे बढ़ गए थे और फिर हम दोनों को ऐसा लगा कि तुम में से एक रास्ते में रुक गया है, क्योंकि हमें तुम लोग जाते हुए भी नजर आ रहे थे और तुम लोगों के हमारे दरमियान में भी राइट साइड पे कोई खड़ा हुआ नजर आया था। तो हम लोगों को लगा कि तुम में से कोई एक रास्ते में रुक गया है। अब हम दोनों ने इशारा किया कि हमारे पास आ जाओ, लेकिन जिसको हम तुम में से एक समझ रहे थे वो वहीं खड़ा रहा। फिर हम उसकी तरफ बढ़े तो अंधेरे में बस हमने जो देखा वो कोई शख्स खड़ा था, लेकिन उसका मुंह एक बिल्कुल राउंड शेप में था, एक बॉल की तरह, लेकिन नाक नक्शा बिल्कुल डिस्टॉर्टेड सा था। और बस ये 1-2 सेकंड की ही बात है। उसका जो अजीब सा मुंह था वो एकदम से बड़ा होता हुआ हमारे सर के ऊपर आ गया और फौरन ही हम लोग डर के भागे थे तुम्हारी तरफ। मैं तो सीधा भागता हुआ ऊपर आ गया हूं, लेकिन शायद ये ज्यादा डर गया है तो इस वजह से तुम लोगों को पकड़ के रोने लगा। अब ये तो थी उसकी स्टोरी, बट असल में हमने उस पर 1% भी बिलीव नहीं किया था। हमारा यही ख्याल था कि ये लोग कोई सीन करके भागे हैं और हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। खैर ये बात हम लोगों के बीच में ही रही, हमने इसका तस्करा किसी से नहीं किया, क्योंकि हमें ये मालूम नहीं था कि उन्होंने वहां पर क्या किया है, तो कहीं अगर कोई ऐसी गड़बड़ तो नहीं की कि जिससे हम सभी फंस जाएं। लेकिन बाद में कुछ हुआ यूं कि वो लोग जो कुछ भी बता रहे थे कुछ ही दिनों में सच साबित हो गया। हुआ यूं कि हम सब नाइट में वैसे ही काम कर रहे थे। हमारे डिपार्टमेंट में फ्रंट की तरफ एक बैल्कनी थी जिधर अमूमन लड़के सिगरेट वगैरह पीने के लिए बैठते थे रात में, और उस बैल्कनी के सामने की तरफ कच्चा इलाका था। एक ट्रेन की पटरी गुजर रही थी और कुछ नाला वगैरह बह रहा था। रात में तो आप सोचें किस तरह का अजीब सा माहौल होता था। अब उस रात हुआ ये कि हम लोग ब्रेक लेके बैठे हुए थे। जो भी अपने घर से खाना लाया था वो खा रहा था, किसी ने बाहर से ऑर्डर करके मंगवाया हुआ था। अब जो लोग सिगरेट पीते थे और खाना खा चुके थे तो वो सिगरेट पीने के लिए उठे। बैल्कनी की लाइट जलाई तो उधर एक आदमी खड़ा था। अब जिसने लाइट जलाई थी सबसे पहले नजर उसी की पड़ी थी उस आदमी के ऊपर। तो उसके मुंह से कुछ अल्फाज निकले जो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन हुआ यूं कि फिर सबने चौंक कर गिलास की तरफ देखा, उस बैल्कनी की तरफ। तो हम सब ने वहां देखा कि गिलास के दूसरी तरफ एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल साफ नजर आ रहा था, और उसका वही सेम हुलिया था जो उन 2 लड़कों ने बताया था। वो 2 लड़के उस वक्त भी वहीं हमारे साथ मौजूद थे। अब मैं आपको उस आदमी का क्या हुलिया बताऊं। आप ये समझिए कि वो सॉर्ट ऑफ ह्यूमन लग रहा था। उसकी बॉडी बिल्कुल डिस्टॉर्टेड सी थी और उसका फेस भी बिल्कुल उसी तरह एक राउंड बॉल जिस पर आंखें नाक सब था। और आप ये समझिए कि मुझे ऐसा लग रहा था कि उसका फेस बड़ा होता जा रहा है, या शायद मैं उसकी डिटेल इस तरह से बता सकूं कि बहुत बड़ी बड़ी सी आंखें थी उसकी और मुंह का दहाना बहुत बड़ा था, लेकिन नाक शायद या तो बहुत छोटी सी थी या नजर नहीं आ रही थी। अलबत्ता हर चीज डिस्टॉर्टेड थी, मतलब कि आंखें बिल्कुल बैलेंस नहीं थी, ना ही फ्रंट पे थी। बाद में हम लोग जब उस बारे में डिस्कस करते थे तो हम ये कहते थे कि वो कोई एंटिटी थी जो कि ह्यूमन शेप लेने की कोशिश कर रही थी।
लेकिन वो सही तरह से ले नहीं पा रही थी। इस वजह से डिस्टॉर्टेड सा फेस था और डिस्टॉर्टेड सी बॉडी थी। ये सारा सीन मुश्किल से 1 मिनट का होगा और तकरीबन उस 1 मिनट के अंदर अंदर ही हम सब वहां से बाहर निकल गए थे। लेकिन मैंने प्रॉपर बहुत गौर से उसको देखा था। मेरे जहन में आज तक नक्श हुआ हुआ है उसका चेहरा। मैं आप लोगों को ये बताऊं कि बाय प्रोफेशन में एक आर्टिस्ट हूं, तो मैं उसके चेहरे को कई बार ड्रॉ कर चुका हूं। कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ वो ड्राइंग शेयर करूं, और वो ड्राइंग ऑलमोस्ट 90 to 95% सेम वैसी ही है जैसा हम लोगों ने वहां पे उस आदमी को देखा था। अब हम वहां से डायरेक्ट गार्ड के पास चले गए, उसको सारी बात बताई। फिर हम उसके साथ ऊपर नहीं आए, लेकिन वो अकेला गया देखने के लिए। वापस आकर उसने कहा कि वहां कुछ भी नहीं है, लेकिन जो बात तुम लोग बता रहे थे वो सच है। यहां रात में कोई चीज घूमती है, बहुत लोगों ने देखा है, लेकिन वो स्टूडियो के अंदर गलियों में ही होती है, कभी फ्रंट साइड पे नहीं आती। और इस तरह डिपार्टमेंट के अंदर आना, ये तो आज पहली बार ही सुना है। न जाने, हो सकता है कि या तो वो चीज तुम लोगों के पीछे लग गई है, या तुम लोगों ने किसी तरीके से उसको तंग किया है, क्योंकि इससे पहले जितने भी लोगों ने कंप्लेन की है, किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि डिपार्टमेंट के अंदर तक वो चीज आ गई हो। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये बात बताऊं कि बाद में जब हम कैंटीन में बैठे होते थे और दूसरे कलीग्स वगैरह से इस बारे में डिस्कस करते थे, तो आहिस्ता आहिस्ता काफी स्टोरीज सामने आती रही। एक बात जो सबकी बातों में कॉमन थी कि गेंद की तरह का बॉल जैसा फेस है जो लोगों को दिखता है। किसी को वो सिर्फ फेस हवा में नजर आया था और किसी को वो अपनी पूरी बॉडी के साथ नजर आया था। अब हमारे डिपार्टमेंट में खौफ का आलम का इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि हम में से 4 लड़कों ने दूसरे दिन ही से ऑफिस में एप्लीकेशन दे दी थी, या तो दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया जाए या वो लोग जॉब कंटिन्यू नहीं करेंगे। हाँ, ये अजीब बात थी कि हम लोगों में से किसी ने भी इसकी ऑफिशियल कंप्लेन नहीं की थी। यहाँ एक बात बताना मैं आपको शुरू में भूल गया कि जब मैं स्टूडियोज में ट्रांसफर हुआ था, तो वहां पर मेरे डिपार्टमेंट में रेनोवेशन हो रही थी और स्पेस बढ़ाई जा रही थी। तो उस वजह से मैं और मेरे साथ के 2 और लड़के मेरे डिपार्टमेंट के उस डिपार्टमेंट में बैठ रहे थे कि जहाँ पर ये वाकयात हुए थे। वो डिपार्टमेंट हम लोगों का नहीं था, लेकिन हम उन लड़कों के साथ शेयर कर रहे थे। अब हम लोग 2 मंथ्स और उसी डिपार्टमेंट में रहे, लेकिन एक तो बैल्कनी में जाना बिल्कुल बंद कर दिया था, दूसरा डिपार्टमेंट से बाहर भी नहीं जाते थे। जिसको सिगरेट पीनी होती वो वॉशरूम जाया करता था। लेकिन मेरे क्या, सबके जहन में वो इस तरह से सवार हो गया था कि डिपार्टमेंट में बैठे बैठे यकीन कीजिए, हर रोज जब मैं ऑफिस जाता, पूरा वक्त मुझे यही वहम रहता कि वो जो भी चीज है वहीं बैल्कनी में मौजूद है और उसी तरह से हमको देख रही है, जैसे उस दिन हमने उसको वहां खड़े देखा था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, उस स्टूडियो में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के अनगिनत किस्से मशहूर हैं, लेकिन मेरे साथ सिर्फ एक यही वाकया पेश आया था। बाकी जो लोगों ने अपने साथ हुए वाकयात मुझे सुनाए थे वो भी जल्द शेयर करूंगा। इसके अलावा जब मैं 2008 से 2010 तक सदर कराची में उसी टीवी चैनल के हेड ऑफिस में काम कर रहा था, तो वहां भी मैं बहुत अजीब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का गवाह हूं। वहां तो बात यहां तक पहुंच गई थी कि फाइनली हमको ऑफिशियल कंप्लेन करनी पड़ी थी, और बात सिर्फ उस पूरे फ्लोर की नहीं थी, उस बिल्डिंग के सारे फ्लोर्स हॉन्टेड थे। अभी एक बात याद आ रही है तो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं कि एक बार मैं अपने दोस्त को ढूंढते हुए 3rd फ्लोर पर गया था उस सदर की बिल्डिंग में। तो वहां भी मैंने बाकायदा एक बिल्कुल छोटे से बच्चे को, जो हाइट में 2.5-3 साल का लग रहा था, अपने सामने भागते हुए वॉशरूम में जाते देखा था। और मैं भी उस वक्त वॉशरूम की तरफ ही जा रहा था। जब तक मैं वॉशरूम के करीब गया तब तक तो मैं यही समझ रहा था कि कोई फैमिली है उस तरफ, तो मैं एहतरामन वॉशरूम के बाहर ही रुक गया था कि जो भी खातून है पहले वो बाहर आ जाएं, फिर मैं अंदर जाऊंगा अपने दोस्त को देखने के लिए, और हो सकता है इतनी देर में वो खुद ही बाहर आ जाए। लेकिन जब वहां खड़े खड़े कोई 20-25 मिनट हो गए और अंदर से कोई आवाज भी नहीं आई, तब मैं अंदर गया
और यकीन जानिए अंदर कोई नहीं था। मैंने डर डर कर तीनों वॉशरूम्स के दरवाजे खोले, चेक किया, सब खाली थे। हत्ता कि मेरा दोस्त भी वहां नहीं था। मेरे सामने वो बच्चा वॉशरूम के अंदर गया था जिसको उस वक्त मैं समझ रहा था कि वो अपनी मदर के साथ है। मौका मिला तो फिर और स्टोरीज के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और वीडियो लाइक करके शेयर कर दीजिए।